Dear student, today we will discuss chapter number 4, Animals and Their Lifestyle of Standard 5th, The Incredible Science. So here is Millie is talking with the crocs, and croc is saying, Millie, I don't understand how fish are able to breathe while being underwater. मिली से पूछ रहा है कि जब पानी के अंदर फिश होती है तो वो कैसे सांस ले पाती है. देन मिली इज आंसरिंग द क्रॉक्स. Fish breathe through gills and human being breathe through lungs. Can you guess how other animal breathe? कहते फिश क्या है अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है, ह्यूमन बीइंग कैसे ब्रीथिंग करते हैं थ्रू देयर लंग्स. एंड वो पूछिए कि बाकी के एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं. तो आपको इतना पता होगा कि ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से ही हम क्या है उनके थ्रू ही हम सांस ले पाते हैं. बाकी एनिमल्स कैसे ब्रीथ इन करते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So let's begin. Animals live in different kind of environment that suits to their need. हम उसी environment में रहते हैं जो हमारी body को suit करता है. तो जैसे animals हैं वैसे जो environment उनकी body को suit करता है वहाँ पे वो रहते हैं. तो एक habitat क्या होती है? Habitat is the natural home or environment of the organism where there is availability of food, water and shelter. तो हमारी बेसिक नीड कौन सी हैं? 3, फूड, वाटर एंड शेल्टर. रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बोलते हैं. तो अगर हमें वो तीनों चीज़ें कहीं पे भी किसी एनवायरनमेंट में मिल रही हैं तो दैट इज़ आवर हैबिटेट, वो हमारा घर बन जाता है. फॉरेस्ट, डेजर्ट, वाटर बॉडीज, ट्रीज एंड स्नो कवर्ड एरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट का मतलब है जो हमें नेचर से मिली है, हमारे नेचुरल हैबिटेट्स, हमारे घर. जैसे फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ट्रीज़ हैं, स्नो है. इनके जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स, डेजर्ट में रहते हैं जैसे कैमल है, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं जैसे फ़िश है या अदर एनिमल्स, ट्रीज़ पर रहते हैं मंकीज़, स्नो में रहते हैं पोलर बियर. वैसे द लाइफ स्टाइल ऑफ एन एनिमल इज़ द वे इट लिव्स. तो लाइफ स्टाइल का क्या मतलब होता है कि आप लोग कैसे रह रहे हैं. तो जैसे एक एनिमल रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका लाइफ स्टाइल उसकी हैबिटेट पर. The special change in the body or change in the habits of an organism to adjust to their surrounding is called adaptation. तो adaptation का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना और उसको अपने आप को उस चीज़ में एडजस्ट कर लेना. तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं या हमारी हैबिट्स में कुछ चेंज हो जाते हैं ताकि हम किसी भी सराउंडिंग में एडजस्ट हो पाएँ. सपोज़ अगर आपको कहीं स्नो एरिया में जाना पड़े तो हम वैसे ही अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे, हम वैसे क्लोथ्स पहन लेंगे ताकि वहाँ पर हम उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाएँ. तो हम अपने आप में वो चेंजेस ला लेते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अडॉप्टेशन. सो ब्रीथिंग इन एनिमल्स शुरू करते हैं हम. एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में से. लैंड एनिमल ऑक्सीजन एयर के थ्रू लेते हैं. एंड एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहते हैं वाटर एनिमल्स, वो कहाँ से लेते हैं? वाटर में जो डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन होती है वहाँ से. सो हम लंग्स के थ्रू लेते हैं जो लैंड एनिमल हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर लंग्स होते हैं. टाइगर, डॉग, कैट जो लैंड पर रहते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं? लंग्स. जैसे ये लंग्स हैं हमारे, ठीक है. लंग्स के थ्रू ही हम क्या है ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. कैसे? एज द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. तो हमारे पूरी बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है. तो लंग्स में हमारे क्या आती है? ऑक्सीजन. तो वो लंग्स में जो ब्लड है उसके साथ मिक्स होके पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है और हम ब्रीथ आउट क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. The blood then transport oxygen to other parts of the body. Most mammals have nostrils through which they breathe air. तो हमारे क्या है? नोज में क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स हैं जो छोटे छोटे होल्स हैं, उनके थ्रू ही हम एयर को बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं, इनके सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. तो फिश कैसे ब्रीथ इन करती है? थ्रू इट्स गिल्स. यहाँ पर ये सारे हैं, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? फिश के गिल्स. Many aquatic animals such as fish, prawns, crabs and tadpoles, जितने भी water animals हैं ये सारे breathe through gills. Fish take water through its mouth. मुंह से वो पानी लेती है. This water goes out through the flaps of the gill. उनको गिल्स के अंदर से क्या है? निकल जाता है जब उसको फ्लैप करती है. As the water pass out the gill flap, the blood vessel present in the gills absorb the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in water. तो कहते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है? फिश क्या है? अपने माउथ के थ्रू पानी अंदर ले जाती है. वाटर में क्या डिज़ोल्व है? ऑक्सीजन.
ठीक है। तो जब वो दोबारा से अपने गिल्स को फ्लैप करती है, यानी कि उनको खोलती है, बंद करती है, तो जो गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको क्या है अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गिल्स के थ्रू ही बाहर निकालती है। जैसे हम अपने नोज़ से काम लेते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही फिश क्या है, उसके नोज़ क्या है, गिल्स हैं, गिल्स के थ्रू वो ये प्रोसेस करती है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक्वेरियम में आपने अगर कहीं फ़िश देखी हो या रखी हो घर पे, तो आप देख सकते हैं उसके हेड के पास क्या है, ये गिल्स होंगे, और जब भी वो फ्लैप करेगी अपने गिल्स को, तो क्या है वहाँ पे वाटर बबल्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। जब वो ब्रीथ इन करेगी और उसके बाद ब्रीथ आउट करने के बाद वो क्या है, जब छोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो बबल्स बनेंगे। तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पायरेकल्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे कॉकरोच है, ग्रास होपर है, इनकी बॉडी पर क्या बने होते हैं, ये स्पायरेकल्स। ये क्या है, एक ट्यूब की तरह होते हैं, टाइनी होल्स। इनके थ्रू ही क्या है ये सांस लेते हैं, और ये पूरी बॉडी में इनके फैला हुआ होता है, और इनके पूरी बॉडी को क्या है, इनको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। मॉइस्ट स्किन। जितनी क्रिएचर्स हैं, जैसे डैम्प इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं, या फिर मॉइस्चर में रहते हैं ज़्यादा। फ्रॉग जैसे एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब होता है जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी, दोनों जगह। जब जो फ्रॉग है उसके लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब वो पानी के अंदर होता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से सांस लेता है, और जब वो लैंड पर होता है तो अपने लंग्स के थ्रू। एंड जो अर्थवर्म है वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्या है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। कैसे एनिमल्स फीड करते हैं अपने आप को, फूड कैसे वो लेते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द फूड अवेलेबल और द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स दे हैव। कैसा हमारे उनके पास ऑर्गन्स हैं और कैसे फूड अवेलेबल है। फर्स्ट कैटेगरी आती है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, और इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं इंसीजर, फर्स्ट के 4 वाले, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, और इनसे वो अपने फूड को कट कर सकते हैं, इनके लीव्स को, प्लांट की ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। और इनके जो पीछे वाले होते हैं, जिनके प्री मोलर्स या फिर मोलर्स होते हैं, वो ग्राइंड करने के लिए होते हैं, फ्लैट होते हैं बैक से। लाइक जिराफ, ये सारे क्या खाते हैं, या तो लीव्स खाते हैं या फिर फ्रूट्स खाते हैं। गॉट है, डियर है, ये ग्रास खाते हैं, ये शर्ब्स खाते हैं। इन एनिमल को क्या बोलते हैं हम, ग्रेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रास खाते हैं, ग्रास।